जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया आपके लिए बिजली विभाग में जो भर्तियां निकली है, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन और एमपीपीजीसीएल, उन सभी के लिए एक स्पेशल क्लास निःशुल्क हमारे YouTube पर रोज 8 बजे आपको एक क्लास मिलती है। दोस्तों, इसमें मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उन सभी को यहाँ सोल्व कराता हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होते हैं, समांतर और मिश्रित प्रतिरोध के कनेक्शन, उन सभी से क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आप समझने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आएगा। दोस्तों, तो रोज 8 बजे आपको एक क्लास मिलेगी और इस संडे हम सुबह 7 बजे आपको मिलेंगे ऑनलाइन आपसे चर्चा के लिए। आप जो मन में डाउट चल रहा था, सर 7 हम कब आप ऑनलाइन आओगे, तो इस संडे हम सुबह 7 बजे आपको मिलेंगे। तो वीडियो देखना 7 बजे ना भूले। जो भी क्वेश्चन है आप कर सकते हो 7 बजे। तो स्टार्ट करेंगे हम रेजिस्टेंस के सवाल पे, जिसमें मिश्रित सवाल है, जिसमें सीरीज के भी है, समांतर के भी है। तो इन सभी को हमने क्वेश्चनों को लेके आए। तो सबसे पहले मैं बेसिक थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं। दोस्तों, सीरीज कनेक्शन क्या होता है? जब कोई चीज एक लाइन में बैठी होती है, उस कनेक्शन को हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। इस तरह से, यानी एक वायर से कनेक्टेड हो, इनके बीच में कोई लूप नहीं हो, यानी जैसे मैंने यहाँ वायर दे देता तो ये सीरीज, ये दोनों फिर क्या हो जाते हैं? समांतर, यानी कोई अलग वायर ज्वाइन नहीं हो। क्लियर? ये सीरीज है। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? सीरीज कनेक्शन का फार्मूला होता है, ये दो प्रतिरोध है, जैसे मान लीजिए R और R2, तो इसका फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2। हाँ या ना? क्लियर? समांतर का फार्मूला होता है, समांतर क्या होता है? जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पैरेलल। ये रेजिस्टेंस लगे, ये एक लूप में लगे हुए, एक ब्रांच, सभी की क्या है? ब्रांच अलग अलग है। ये R1, R2 और R3। तो इनका फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इन सभी को आप क्या कर लोगे? इसको सोल्व करोगे, आखिरी में जो R चाहिए इसको उल्टा कर लोगे। जो भी इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आखिरी में आपको क्या चाहिए रहेगा? R उल्टा करना रहेगा। ठीक है? आपको यहां पर ओम का नियम भी लगेगा। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर I इंटू R। आपको इससे करंट निकाल सकते हो, इससे रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, इससे वोल्टेज। एग्जाम में देता वोल्टेज निकाला, करंट निकाला, रेजिस्टेंस निकाला। क्लियर सभी को ये बात? अब इस सूत्र से हम पूरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहां पर आपके 3 सूत्र बन जाएंगे। करंट निकालना है तो क्या बन जाएगा? V, ये R कहां आ जाएगा? नीचे, तो ये V/R I हो जाता है। यदि रेजिस्टेंस निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा? R यहीं रहेगा, V/ क्या आ जाएगा? I। ये सूत्र आ जाएंगे हमारे ना 3। तो आपको क्लियर हुआ होगा। इसको मैं रफ कर रहा हूं, अब अगले उस पे चल रहा हूं, पेज पे जा। क्वेश्चन है करंट और कुल रेजिस्टेंस कितना होगा? क्लियर है? अब बताइए, ये रेजिस्टेंस, ये यहां से 40 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, या 30 ओम का रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस आमने सामने बैठे हैं, तो ये कौन सा कनेक्शन है? समांतर, इसको पैरेलल। पैरेलल कनेक्शन है, तो पैरेलल कनेक्शन का सूत्र होता है 1/, इसको R2 और R3 दिया, 1/R बराबर 1/R2 प्लस R3। हाँ या ना? ये पैरेलल में है। पहले हम हमेशा आखिरी की तरफ से चलेंगे, याद रखना। क्वेश्चन सोल्व करते समय हमको हमेशा आखिरी की तरफ से चलना है। सीरीज है, पहले उसको पहले शॉर्ट करते जाना है। ठीक है? अब यहां पर आपने ये लगाया पैरेलल का, तो ये R2 और R3, 1/R, 1/R2 कितना है यहां पर? 10 ओम, और R3 कितना है? 20 ओम। अब इनका लघुत्तम समापवर्तक सभी को आता होगा। लघुत्तम समापवर्तक मैं यहां लिख के बताता, 10 और 20 का। आपको 10 की टेबल में ये कितनी बार आता है? एक बार में कितनी बार आता है? 2 बार। हाँ या ना? 10 दूना 20। 2 की पहाड़े में ये 1 और 2 कितनी बार आता है? 1, यानी 1 तो आता ही नहीं है। ठीक है? आपको जब तक लघुत्तम समापवर्तक लेना है, जब तक आखिरी में 1 1 नहीं आ जाए। तो ये दोनों को गुणा करोगे, 10 गुणित यहाँ 10 से लिया और 2, 10 गुणित 2 कितना होता है? 20। तो इनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। हाँ या ना? अब 10 के पहाड़े में 20 कितनी बार आते हैं? 2 बार। तो ऊपर कितने का गुणा करेंगे अपन? 2 का। 20 के पहाड़े में 20 कितनी बार आते हैं? 1 बार। तो ऊपर कितने गुणा करेंगे? 1 गुणित 1 का, इसके साथ। अब ये 1/R चल रहा है। जब इसको हमने सोल्व करा तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1/20। जब इसको हमने उल्टा करा, R ऊपर जाएगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो 20/3। जब 20/3 को आप सोल्व करोगे, 3 की टेबल में 20 तो नहीं आते, पर छेत्या कितना आता है? 18। 3 छंग 18, तो 6 पॉइंट बचे क्या? 2, फिर छेत्या 18, 6.6। तो R कितना आ जाएगा हमारा? 6.6। अब समझना मेरी बात, ये डायग्राम में वापिस बना रहा हूं, आपको दिख रहा हूं। ये यहां पर जो बैटरी लगी थी, ठीक है, 40 वोल्ट, यहां 30 ओम का रेजिस्टेंस, ये वाला। अब इन दोनों को हमने सोल्व करके कितना रेजिस्टेंस लिया है? 6.6। कितना लाया है अपन?
6.6। अब बताओ ये पूरा एक वायर से कनेक्टेड है कि नहीं, एक लाइन में है कि नहीं, तो ये कौन सा कनेक्शन होगा, सीरीज। तो यहाँ सीरीज का सूत्र लग जाएगा, इसको R क्या दिया था R1 और इसको अपन ने दे देता है R2। तो एक R बराबर R1 प्लस R2, तो 30 प्लस 6.6 कितना आ जाएगा 36.6। ये R की वैल्यू थी दोस्तों, इतना तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। ये हमारा आ गया R, क्लियर है। तो टोटल प्रतिरोध कितना है एग्जाम में, तो 36.6। यहाँ पर कहीं दिख रहा है, कोई गलती तो नहीं करी है, 3 छंग 18, ठीक है, 3 छंग 18, 2 कम 2, 2 प्लस 3, 3/20/3। तो आपने इसको 20/3 को सोल्व करा तो आपका कितना आ गया, हम आपका 20/3 को सोल्व करा, 3 छंग 18 बचे 2, 3 छंग 18, ठीक। तो ये हमारा आया 36/36.6। यहाँ पर कहीं आ रहा, जो कि आंसर वहाँ पर टेक्निकल हेल्पर में इसका आंसर गलत दिया गया था। हमारा टोटल जो रेजिस्टेंस था दोस्तों वो R बराबर कितना था 36.6 था। मैंने इसको देख लिया कितना था इसका 36.6। ये आंसर गलत नहीं है, ये क्वेश्चन में आंसर गलत दिए गए थे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे क्या निकालना आपको, अब यहाँ पे आपको निकालना क्या, करंट। करंट बराबर क्या होता है, ओम का नियम क्या कहता है, K बराबर V बराबर I इंटू आर, हाँ या ना, V बराबर I इंटू आर। V कितना है यहाँ पर 40 वोल्ट, R क्या दिया 36, अरे हाँ या ना, I निकालना है। 36 को जब डिवाइड करेंगे हम तो कुछ आंसर आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा 4 नमक 36, 4 धम 40, 4 नमक 36, तो 11 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा इसको सोल्व करोगे तो 11 एम्पियर करंट, और ये इतना इसका रेजिस्टेंस आएगा दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, सर्किट में खींचे गए कुल करंट का पता लगाइए। मध्य प्रदेश लाइनमैन में 2018 में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं क्वेश्चन को करा रहा हूं दोस्तों कि आपको भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं दोस्तों। बच्चा बोलता है सर वो सिलेबस में सिर्फ 5 टॉपिक दिए, अरे भाई 5 टॉपिक पे कैसे आपको 60 नंबर का दे देगा, थोड़ा तो कॉमन सेंस रखो। 3 किलो ओम, 10 किलो ओम, 5 किलो ओम, ये कौन सा कनेक्शन हमारा, सीरीज। कौन सा कनेक्शन है, सीरीज। सीरीज में देखो सीरीज का सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, हाँ या ना। 3 ओम, 10 ओम और 5 ओम, इन सभी को जोड़ोगे 3 10 5, 3 10 5 कितने हो जाएंगे हमारे 18, ठीक है। अब V बराबर, ओम का नियम से करंट निकालने का एक ही सूत्र होता है, V बराबर I इंटू आर। अब हमने एक सूत्र को देखा था करंट निकालना, तो करंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता, कुछ नहीं करना इस सूत्र में, जिसको निकालना उसको ऐसे रहने दो और जो बाकी उसको नीचे ले आओ, V/R इक्वल I। अब वोल्टेज कितना दे रखा है, तो 9 वोल्ट, कितना 9 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, रेजिस्टेंस आपको, तो टोटल आपने कितना निकाला रेजिस्टेंस 18 ओम। जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1/2। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, आधा, 9 दूना 18, तो करंट की वैल्यू कितने एम्पियर है यहाँ पर, आधा एम्पियर। समझ में आया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपको। सर्किट में कुल दिया गया करंट का पता लगाइए, ये राजस्थान की टेक्निकल हेल्पर में आया था, तो कुल करंट कितना होगा। तो दोस्तों अभी आपको दिख रहा होगा ये सर्किट, ये मिश्रित है, इसको बोलते हैं मिश्रित सर्किट, जिसमें सीरीज कनेक्शन भी पैरेलल कनेक्शन भी। देखो ये एक दूसरे को क्या है, आमने सामने। आमने सामने जब भी होता है वो कौन सा कनेक्शन होता है, समांतर। तो पहले हम इसको सीरीज बनाएंगे, कुछ नहीं करना, इनको सीरीज बनाओ, इसको और इसको अलग अलग सीरीज, पहले समांतर से का सोल्व करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्किट को छोटे छोटे, इन दोनों को समांतर पैरेलल सोल्व करना, इनको पैरेलल सोल्व करना। तो जो भी आंसर आएगा फिर उसको हमको सीरीज में कनेक्ट करके सोल्व करना। तो इधर देखो, ये वाला अपन 2R को लेते हैं, R बराबर 1/R1 1/R2, हाँ है ना। R1 की वैल्यू कितनी यहाँ पर 100, 1/100 ओम और 1/100 ओम। इसका एलसीएम कितना आएगा 100 और ऊपर कितना आएगा 2, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा 100, ये 1/R, हाँ या ना। लघुत्तम समापवर्तक 100 कैसे आएगा सर, ये 100 है और यहाँ पे भी कितना है 100। अब 100 को हम किससे भाग दें, 100 से, तो एक बार लघुत्तम समापवर्तक जब तक नहीं आएगा जब तक आपको नीचे यहाँ पर कितना है 1 नहीं आ जाए। तो ये 100 के पहाड़े में 100 1 बार आता है, 100 इसका क्या हो गया एलसीएम, ठीक है। यहीं पे अपने करा इस 100 से 100 में भाग दोगे तो कितना आएगा, एक बार, इसलिए 1। 100 में 100 के भाग दोगे तो कितनी बार आता है, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। अब इसको उल्टा करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा हमारा R, तो ये कितना जाएगा 100/2। 100/2 करोगे तो कितना ओम रेजिस्टेंस आया 50 ओम, हाँ या ना। यानी इन दोनों का कितना हो गया 50। अब इसको करते हैं अपन, ये वाला देखिएगा। अब मैंने यह वाला इसको कर रहा हूँ सोल्व, तो इसको जब मैं सोल्व कर रहा हूँ 1/R बराबर 1/R3 1/R4, 1/200 प्लस 1/200, 200/200 का एलसीएम कितना आएगा 200। इसको इस तरह से कर लेना, एलसीएम ले लेना 200 200 200 को भाग से टेबल से बोलोगे तो एक बार 200 200 आएगा,
1 में 200 करा तो 2/1 प्लस 1 कितना है 2, 1/r। उल्टा करोगे तो क्या r बराबर 200/2 कितना आ जाएगा 100। अब जब इस डायग्राम को सोल्व करोगे ना तो ये रेजिस्टेंस ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। यहां पर एक रेजिस्टेंस बनेगा जो पहला आया था, कितना हुआ आया था हमारा 50 इन दोनों को, और ये भी हट जाएगा अब क्योंकि इन दोनों को हमने सोल्व कितना करा है, कितना गया 100। अब ये दोनों कॉइन में जुड़ गए। देखो एक वायर में कौन सा कनेक्शन होता है, सीरीज। कौन सा कनेक्शन होता है आपको, सीरीज। तो 50 + 100 कितने हो गए हमारे 150। आर बराबर कितना हो गया 50 + 100 150, कितना हो गया 150। अब इतनी बात तो समझ में आ गई सर 150। अब निकालना क्या, करंट। इतना सोल्व कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब करंट का सूत्र क्या होता है, तो करंट का सूत्र होता है I बराबर V/R। हाँ या ना। V कितना वोल्ट दिया है 24 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 150, टोटल कितना है 150। अब 150 को हम भाग दो, ठीक है। तो 3 के टेबल में 8 बार आता है 24, 3 में 5 15, 50 बार, ये 5, तो 8/50। जब 8/50 को आप भाग दोगे, ठीक है, 8/50 को, तो आपका आएगा यहां पर 0.04, है ना, 2 बार और ये 25 बार, सॉरी 4 बार और ये 25 बार। तो ये 4/25, 4/25 को आप भाग दोगे 0 पॉइंट, है ना, 0.18, ये आंसर आएगा आपका एम्पियर में। सोल्व कर लीजिएगा, इस तरह से आपको करना है। अगले क्वेश्चन को ट्राई करिएगा आप सोल्व करने की। ये तो अब ये आपका कौन सा है, कनेक्शन है आपका पैरेलल। क्लियर है, इस क्वेश्चन को सोल्व करिए आप। दिया गया चित्र, ये यहां पर दो क्या है समांतर में। सबसे पहले आपको पीछे से चलना, क्या चलना पीछे से। तो 4 1/, ये इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो, ठीक है। ये है इसने टोटल रेजिस्टेंस पूछा है, तो इसको R1 + R2, तो ये R बराबर 1/R 1/R1 + 1/R2। हाँ या ना। दोनों 1/R1 की वैल्यू कितनी 4, 1/R2 की वैल्यू कितनी है 12। एलसीएम लेते 4 और 12 का, तो 4 और 12 का लघुत्तम 4 के पहाड़े में लेते, 4 कम 4, 4 थी 12, फिर 3 के पर लेते 1, 3 कम 3। जब तक यहाँ पर 1 1 नहीं आ जाए वो आपका एलसीएम नहीं। इन दोनों को बस गुणा कर दो, कितना हुआ 4 थी 12, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 12। 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार आते हैं, तो हमारे कितनी बार आते हैं 3 बार। 12 के पहाड़े में 12 कितने आते हैं 1 बार। हमको हमेशा आर चाहिए रहता, 3 और 1 कितने होते हैं 4, 4/12। हमको क्या चाहिए रहता, एलसीएम क्या चाहिए रहता आर, 1/R आर चाहिए रहता। इसको उल्टा करो, इसको उल्टा करा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12/4। कितना हो गया हमारा रेजिस्टेंस 3, कितना हो गया 3, है ना, 4 3 12। अब ये दोनों कट गए, ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो गए कट गए। इनकी जगह ये दोनों रेजिस्टेंस की जगह एक रेजिस्टेंस आ गया, वो पूरा कितने ओम का आ गया हमारा 3 ओम का, ठीक है। अब 3 और 2 कितने हो गए, ये कौन सा कनेक्शन है हमारा। जब एक लाइन में मैं इधर कर देता हूं, मैं ये ऐसा रेजिस्टेंस है और ऐसा हो गया 2 और 3, ये 3 आया ना अपना। टोटल कितना रेजिस्टेंस हो गया, तो टोटल हो गया हमारे पास R बराबर R1 + R2। टोटल रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास 2 + 3 कितना हो गया 5। हमारा आंसर सर ये है कि ये है कि ये आखिरी में जो आंसर आया वो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कहलाता है 5। R की वैल्यू कितनी आएगी 5। आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये 3 रेजिस्टेंस आप कमेंट्स में कमेंट्स करिएगा, इनको कैसे करना मैं बता देता हूं आपको। पहले ये सोल्व होगा पैरेलल, ठीक है। फिर ये पैरेलल समांतर का सोल्व करने के बाद इसको इससे जोड़ दोगे रेजिस्टेंस से, फिर ये बन गया हो गया, फिर ये पूरा सोल्व होगा, फिर इसको आखिरी में सोल्व होगा और ये आखिरी में सबसे सोल्व होगा। इस तरह से टोटल रेजिस्टेंस होगा। क्लियर है, आप कमेंट्स में कमेंट्स करिएगा, बाकी मैं करवा दूंगा, आप नहीं आता है तो अगले इसमें। ये दिया गया चित्र क्या दर्शाता है, ये भी मध्य प्रदेश लाइनमेंट में क्वेश्चन आया था इस टाइप का, इसलिए लेके आया उसको। ये जो दिख रहा है देखो, इसको यदि लाइन से आप जाओ, ये ए से जुड़ा हुआ है, किससे, ये ए इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ये वाला पॉइंट किससे जुड़ा है बी से, यानी ये इस तरह से क्यों नहीं जुड़ा हुआ दिख रहा आपको। ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट, देखिए ये ए, ये इस वाले पॉइंट से जुड़ा है, ठीक है, ये इस वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ और ये इस वाले पॉइंट से, तो कहीं ना कहीं ये ए से जुड़ा है, ये भी ए किससे बी से जुड़ा है और ये बी ये वाला ए से जुड़ा है। तो ये हो गया 15 15 और 15, ये समांतर कनेक्शन है। ये आमने सामने कौन सा कनेक्शन लेते हैं, समांतर। समांतर का सूत्र 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3। टोटल प्रतिरोध हो जाएगा हमारा 1/15 1/15 1/15, ठीक है। अब जब 15 15 को सोल्व करोगे तो एलसीएम कितना आएगा 15 ही आता है। याद रखिएगा सेम संख्या हो तो एलसीएम वही ले लीजिएगा जो है 15। अब 15 के पहाड़े में कितनी बार आते हैं 15, एक बार। इस 15 के पहाड़े में भी एक बार, एक एक
ये क्या चल रहा है हमारा 1/r, जब ऊपर कितना 1 + 1 + कितना हो जाए 3, 3/15। अब इसको उल्टा करोगे, हमको r चाहिए रहता है, तो r बराबर 15/3, तो 3 × 5 = 15, तो r की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 आ गई। कितनी आ गई, इसका आंसर क्या आएगा हमारा 5। आपको समझ में आया होगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ये दोस्तों ITI वाले बच्चों को टफ लगते ही है, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दोस्तों मेरा काम है आपको सही जानकारी देना, ऐसा नहीं कि बस आके आपको इजी समझाना। दोस्तों जो आप मान लीजिए एग्जाम में आ गया, फिर क्या करोगे आप, और दोस्तों थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना, जो कमजोर पार्ट है उस पर ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। देखो दोस्तों, ये 3 रजिस्टेंस है, ठीक है, ये समांतर में, काय में है, समांतर में। चलो हम इसको सोल्व करते हैं, एक एक को सोल्व करते हैं। ये वाला अपन इसको मान लेते हैं 1 2 3, ठीक है, इनको सोल्व करते हैं। ये समांतर में, तो समांतर का सूत्र क्या होता है, 1/r बराबर r1 r2 और r3, जितने हैं उसको अपना अपॉन मिलेगा, और हमेशा आखिरी में हमको क्या चाहिए था r। ये 1/5, 1/10, 1/30। जब 5 10 और 30 को एलसीएम लोगे तो 30 ही आएगा। मैं कर देता हूँ 5 10 और 30। 5 के पहाड़े में कितनी बार आता, 5 एक बार, 5 दूना 10, 5 छंगा 30। अब ले लो 2 के टेबल, 2 एकम 2, 2 तिया 6। जब तक आपको करते जाना जब तक यहाँ एक एक नहीं बच जाए। ये तो एक ही है, ये भी एक है, 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार रहता है, 1। तो क्या हो गया, 5 दूना 10 और 10 तिया 30। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 30। क्लियर इतनी बात, 30 लघुत्तम समापवर्तक आ गया है ना। अब 30, 5 के टेबल में 30 कितनी बार आते हैं, 6 बार, तो ऊपर लिखोगे 6। 10 के पहाड़े में 30 कितने आते हैं, पहाड़े में 3 बार, तो ऊपर कितने का गुणा करोगे, 3 का। 30 के पहाड़े में 30 कितनी बार आते हैं, 1 बार। इतना समझ में आया होगा। जब इसको 1/r, तो 9 और 1 कितना हो गया, 10, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1/10/30। जब इसको सोल्व करोगे ऊपर ले जाओगे, r चाहिए अपने को, तो ये 30/10, 30/10 क्या कहलाएगा, 3। कितना आ गया r हमारा 3। यानी इन तीनों को सोल्व करा, इन तीनों को जब सोल्व करोगे तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस बन जाएगा जो कितने ओम का बन जाएगा हमारा, 3 ओम का। कितने ओम का, 3 ओम का। क्लियर है, यानी ये हट के यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना 3 ओम का। क्लियर है। आप देखिए ये कितने ओम का बन गया, पूरा 3 ओम का। ये 3 और ये 4 कितने, ये सीरीज में एक लाइन में जुड़े, 3 और 4 कितने हो गए यहाँ पर, यहाँ 3 और 4 ये एक लाइन में जुड़े हुए हैं, 3 और 4, तो टोटल कितना हो गया, 7 ओम। कितना हो गया, 7 ओम। यहाँ तो आपका सोल्व हो गया 7 ओम तक, यानी ये टोटल आपका आंसर यहाँ कितना आ गया, 7 ओम। हाँ या ना। अब ये आमने सामने बैठे, ये क्या है, आमने सामने बैठे। इसको मैं R5 दे दूं और R6 दे दूं, ठीक है, R5 और R6। ये आपका 7 ओम हो गया, 3 और 4 7, तो R 1/R बराबर 1/R5 और 1/R6। हाँ या ना, क्लियर है। R5 की वैल्यू कितनी है, 6, और इसकी कितनी है, 3। एलसीएम लोगों के दोस्तों आप ले लीजिएगा, 6 एलसीएम आएगा, 6 एलसीएम आएगा, 6 के फाड़े में 6 कितना, 1 बार, 3 के टेबल में कितनी, 2 बार। 1/R बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3/6। जब 3/6 को हम उल्टा करेंगे तो 1/2, यानी आंसर आएगा हमारा R बराबर 2। क्लियर है। अब दोस्तों ये 2 हो गया, ये दोनों को मिलकर, मेरे पास जगह नहीं है, ये दोनों को मिलकर यहाँ पर कितना हो गया, 7 और 2, 7 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास, ये पूरा बन गया 2, ये आपका, तो 7 और 2 कितना बन जाएगा, 9। कितना हो जाएगा आपका, 9। क्लियर है। तो ये बन गया पूरी लाइन आपकी 9 बन गई। कितनी बन जाएगी, 9। सर ये तो 9 बन गई, ठीक है। अब ये 6, तो 1/6 ये वाली लाइन देखो, ये और ये 6 है, और ये इधर वाली लाइन कितनी होगी, 9। 9 कैसे हुई, अभी आया 2, और ऊपर वाला कितना था हमारा, 3 और 4 7, 7 और 2 को सीरीज में जोड़ा तो कितने हो गए, 9, और 9 और 6, तो 9 और 6 को जोड़ोगे तो 1/, ठीक है, सी पैरेलल 1/, मैं यहाँ सूत्र लगा रहा हूं ना, यहाँ आप करके देख लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा इसको हटा देता हूं। अब ये हमारा कितना आ गया था, ये 3 ओम आ गया था। ये हमारा कितना हो गया था, 4 ओम। क्लियर है। 4 और 3 कितने हो गए थे, 7 ओम। क्लियर है। इन दोनों को सोल्व करा था तो कितने ओम हो गए थे, 2 ओम। तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूं एक नया, ये 3 ओम, ये 7 ओम, और यहाँ 2 ओम। अब ये सारा आ गया था 3 7 7 6 2, तो ये टोटल कितना हो गया सीरीज में 3, तो 7 और 3 और 4 7, 7 और 2 9। तो सीरीज का सूत्र क्या होता है आपको पता होगा, R बराबर R1 + R2 + R3। जब इनको जब तक सोल्व करना जब तक हमारे पास एक आखिरी R नहीं बचे, तो 3 4 और 2 टोटल कितना हो जाएगा, 9।
ठीक है, अब ये हमारा बच्चा ये डायग्राम बन जाएगा। ये हो गया हमारे पास ये पूरा 9 और ये हो गया हमारे पास 6। ये कौन सा कनेक्शन बचा, इसको तोड़ा तो ये बच्चा समानता है। तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, 1/9 और 1/6, 1/9 1/6 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा हमारा। एलसीएम लेके देखो, लेना पड़ेगा कि मास्टर को, आपको बताना पड़ेगा। तो ये ठीक है, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 बचा 2 तिया 2 एकम 2, तो 3 तिया 9, 9 दूना 18। इन तीनों का गुणा करना है आपको 18। 9 के टेबल में 18 2 बार आते हैं, 6 की टेबल में कितनी बार आता है 3 बार। तो 3 5/18। आपको क्या चाहिए सर, आर चाहिए, तो 1/r चल रहा, उल्टा करो तो 18 बटे क्या हो जाएगा 5। जब इसको सोल्व करोगे तो आपका आएगा 5 तिया 15 पॉइंट, 3 बचा 5 छंगा 30, 3.6 इसका आंसर आएगा दोस्तों। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ये वही रेजिस्टेंस जो मैंने कराए थे, इन दोनों को खाई में करोगे, समांतर में करोगे। समांतर का सूत्र क्या होता है, यहाँ करंट निकालना रहेगा। समांतर का सूत्र क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, 1/100 प्लस 1/250। ये तो आपने सोल्व कर लिया। एलसीएम कितना है यहाँ पर 250 और 100 का, तो यहाँ एलसीएम आएगा आपका 500। कितना आएगा 500। 100 की टेबल में 5 बार आता है, 250 की टेबल में कितनी बार आता है 2 बार। ठीक है, 1/r, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। यह 1/r हो जाए 7/500। जब उसको उल्टा करोगे तो क्या बचेगा 500/7। क्लियर, ये हमारा जब उसको सोल्व करोगे तो 7 7 49। ठीक है, 7 कम 7, ठीक है, 3 बचा 7 चौक 28, 71.4 हमको आएगा। ये 71.4 ये टोटल वोल्टेज बताना है, 71.4 टोटल वोल्टेज, टोटल रेजिस्टेंस। फिर अगला होता है यहाँ पर देखिए 350 और 250। इसको सोल्व करते हैं अपन। ये पूरा कितना 1 बन गया, इसको सोल्व करा। ये r बराबर ये 350 1/, ये ले लीजिए समांतर में, ये भी आमने सामने, ये 1/200। जब एलसीएम लोगों कितना होगा हमारा, तो कितना होना चाहिए 700। 700 भी नहीं होगा, फिर कितना होगा सर यहाँ पर, तो एलसीएम निकाल लो, नहीं पता हो तो। इसको अपन कहते हैं कितना करते हैं 200 से और फिर 350 से, ये हो जाएगा हमारा कितना 1400। कितना आ जाएगा ये बताओ, एलसीएम कितना आएगा, जल्दी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करो। कितना आ जाएगा हमारा 700 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 700 कि 7000, 7000। 350 की टेबल में कितना आ जाएगा ये 20 बार। 200 की टेबल में कितना आएगा, आ जाएगा 14 बार। 350 की टेबल में 20 बार, ये आ जाएगा हमारा 35 बार, है ना। कितनी बार आ जाएगा 35 बार। 35 प्लस 20 कितना हो जाएगा 55, 55/7000। इसको सोल्व कर लीजिएगा उल्टा करके, ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। जो भी इसका रेजिस्टेंस आएगा मैं बता देता हूँ कितना आएगा। इसको उल्टा करो 7000/55, तो ये 11 से आप डिवाइड करोगे तो इसको, जब 11 से 5 से डिवाइड करोगे 7 कम 7 कितना बचे यहाँ 2, 7 5 कम 5, इसको डिवाइड करेंगे तो नहीं आ रहा है मेरे को भी। अगला क्वेश्चन पे हम जाते हैं। दिए गए रेजिस्टेंस टोटल कितना होगा, तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं। देखो ये सीरीज है, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 सीरीज में। तो आपको बस शॉर्ट कम में कर देना, यहाँ पर 10 हो गया टोटल, हाँ या ना 1। अब ये कैसा बन गया आपका डायग्राम पता है, ये 5 ओम, ये 10 ओम, और ये कितना बन गया आपका पूरा, ये बन गया कितना 7 और 3 10। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने दिया कि 10 और 10 काय में समांतर में, तो 1/10/1/10 कितना हो जाएगा 2/10। एलसीएम लोगे 10 आएगा, 1 और 1 कितना 2। जब इसको उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा 5, है ना। 10 ऊपर गया, मैं इसको 10/2, 10 को सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 5। तो ये पूरा आ जाएगा आपका डायग्राम, ये पूरा सोल्व होकर ये 5 और ये 5, पहले ये 5 आ रहा था, अब कितना बन गया 5। इन दोनों को सोल्व करा, 5 और 5 काल में सीरीज में, तो टोटल कितना आ जाएगा 10। 5 + 5 कितना हो जाएगा 10। टोटल रेजिस्टेंस कितना गया 10। अब ये करंट निकालने का, करंट क्या होता है V/R। वोल्टेज कितना दिया रखा है 10, रेजिस्टेंस भी कितना आया हमारे पास 10। 10 से 10 काटा तो कितना एम्पियर करंट आया 1 एम्पियर। क्लियर है, आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा दोस्तों। तो ये सारे दोस्तों सवाल थे न्यूमेरिकल के, जिसमें आपको कहीं ना कहीं डाउट हुआ होगा, डाउट नहीं है
तो प्लीज मेरे से पूछिए। और ये चीजें है दोस्तों आएगी जरूर। ये दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये 2 क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 9, है ना। आप कमेंट जरूर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको करिएगा, नहीं आए तो मैं करवाता हूँ। उसके बाद आपके लिए एक और क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर ये दिया था आपको, क्वेश्चन नंबर 5। इन दोनों को सोल्व करिएगा, समझाइएगा, बताइएगा। कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट्स करिएगा। जो भी इस भर्ती रिलेटेड समस्या है उसके लिए हम 7 बजे संडे को मिलेंगे अर्ली मॉर्निंग, जिसमें आपके जो भी प्रश्न होंगे उन सभी को मैं आंसर दूंगा। तो दोस्तों हम चलते फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।